हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप? आपका हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल देवभूमि एग्जाम पॉइंट में। तो देखिए, आज हम यहाँ पर जो है उत्तराखंड के जो कमिश्नर थे, यानी कि जो कुमाऊं मंडल के कमिश्नर हैं, तो उनकी आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो कुमाऊं में कितने कमिश्नर बने, तो उन पर आज बात करने वाले हैं। तो उनके कार्य क्या रहे और वो जो है कब से कब तक यहाँ पर कमिश्नर रहे। तो दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन बना था कल वीडियो के एग्जाम में, जो वीडियो का एग्जाम आया था, कल हुआ है वीडियो का एग्जाम। तो वहाँ पर पूछा गया था कि अल्मोड़ा से श्रीनगर तक डाक व्यवस्था कब लागू की गई थी। तो दोस्तों, यहाँ पर ये की गई थी 1815 से 16 में। तो जब कमिश्नर था ई गार्डनर, तो पहला कमिश्नर था। तो थोड़ा सा उसके बारे में जान लेते हैं दोस्तों। देखिए, बढ़ते हैं पहले कमिश्नर की ओर। देखिए, अगर वीडियो आपको पसंद आता है, वीडियो को लाइक कर देना है, और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। देखिए, पहला कमिश्नर यहाँ पर जो आया, तो ई गार्डनर यानी कि एडवर्ड गार्डनर दोस्तों यहाँ पर पहला कमिश्नर था, जो सन 1815 से 1816 तक यहाँ पर रहा। तो इनके जो कार्य थे दोस्तों, ये जो थे प्रथम कमिश्नर थे हमारे कुमाऊं के, और पहला ब्रिटिश कालीन भूमि बंदोबस्त भी इन्होंने किया था, और अल्मोड़ा से श्रीनगर तक डाक व्यवस्था लागू की थी एडवर्ड गार्डन ने। तो दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन कल पूछा गया था, जो वीडियो का एग्जाम था 4 और 5 दिसंबर में यहाँ पर आयोजित किया गया था। तो दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन बना था, तो आपको ये पॉइंट याद रखने हैं। नेक्स्ट कमिश्नर यहाँ पर आते हैं GW ट्रेल। तो दोस्तों, GW ट्रेल यानी कि विलियम ट्रेल जो थे, सन 1816 से 1830 तक ये यहाँ पर कमिश्नर रहे। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, और कुमाऊं का प्रथम वास्तविक कमिश्नर इन्हें कहा जाता है। और 1816 में जो है इन्होंने संपूर्ण उत्तराखंड में डाक सेवा लागू की। देखिए, अल्मोड़ा से श्रीनगर तक जो था, ये एडवर्ड गार्डनर के समय था, ये डाक व्यवस्था लागू हुई। लेकिन संपूर्ण उत्तराखंड में अगर डाक सेवा की बात आ गई, तो यहाँ पर जो हमारा आंसर होगा 1816 में जो है संपूर्ण उत्तराखंड में डाक सेवा लागू की गई डब्ल्यू ट्रेल के द्वारा, यानी कि विलियम ट्रेल के द्वारा। ये पूरे उत्तराखंड में जो है डाक सेवा लागू की गई थी 1816 में। और 1816 में ही जो है अल्मोड़ा जेल की यहाँ पर स्थापना होती है। दोस्तों, देखिए, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, और बहुत सी परीक्षा में पूछा भी गया है कि अल्मोड़ा जेल की यहाँ पर स्थापना कब हुई है। तो अल्मोड़ा जेल यहाँ पर बनती है 1816 में बनती है, और 1817 में जो है दून को सहारनपुर में यहाँ पर शामिल किया गया। और नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा, 1819 में पटवारी पद का सृजन किया। तो दोस्तों, तब कमिश्नर कौन था? तो विलियम ट्रेल था भाई। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, पौड़ी जेल की स्थापना पूछी जाती है। तो पौड़ी जेल यहाँ पर जो है कब बनी? 1821 में बनती है पौड़ी जेल। और अल्मोड़ा जेल कब बनती है? 1816 में बनती है। तो 2 पॉइंट आपके यहाँ से अच्छे से तैयार हो जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, फिर यहाँ पर एक क्वेश्चन यह भी बन सकता है कि कुमाऊं में आबकारी विभाग की स्थापना कब हुई? तो दोस्तों, 1822 में जो है यहाँ पर कुमाऊं में जो है आबकारी विभाग की स्थापना होती है। और 1823 में जो है कुमाऊं के 26 परगनों में जो है ये विभाजित किया गया। तो कुमाऊं को जो है कितने परगनों में यहाँ पर विभाजित किया? 26 परगनों में यहाँ पर विभाजित किया जाता है। नेक्स्ट दोस्तों, यहाँ पर आता है विलियम ट्रेल के शासनकाल में जो है 80 साला भूमि बंदोबस्त यहाँ पर किया गया। तो क्वेश्चन बन सकता है कि 80 साला भूमि बंदोबस्त किसके शासनकाल में किया गया? तो दोस्तों, यहाँ किया गया था विलियम ट्रेल के काल में। तो दोस्तों, ये था विलियम ट्रेल के बारे में। तो देखते हैं कुमाऊं की सीमा का प्रथम बार निर्धारण भी इन्होंने किया। तो दोस्तों, ये थे विलियम ट्रेल। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट कमिश्नर की ओर। नेक्स्ट कमिश्नर यहाँ पर देखिए, थर्ड यहाँ पर जो कमिश्नर आता है, कर्नल गोबन। तो दोस्तों, इनका जो कार्यकाल रहता है 1830 से 1839 तक। तो इनका कार्यकाल रहता है कर्नल गोबन का। तो इन्होंने जो है दास प्रथा, बाल विक्रय व महिला विक्रय प्रथा का इन्होंने अंत किया, और अपराध इन्होंने घोषित किया। तो दोस्तों, ये थे कर्नल गोबन के शासनकाल की कुछ बातें। तो दास प्रथा का अंत होता है, बाल विक्रय व महिला विक्रय प्रथा का यहाँ पर अंत किया जाता है। तो 1830 से 1839 की बात होती है। नेक्स्ट यहाँ पर आता है हमारा लुसिंगटन। देखिए, कल ही यहाँ पर इस कमिश्नर से यहाँ पर 2 क्वेश्चन यहाँ पर तैयार हुए थे। जो सेकंड शिफ्ट था या फर्स्ट शिफ्ट था, वहाँ पर पूछा गया था कि चौथे कमिश्नर कौन थे। इनके 4th कमिश्नर यहाँ पर जो है कुमाऊं के कौन थे? तो ये थे लुसिंगटन। तो लुसिंगटन का जो कार्यकाल होता है दोस्तों 1839 से 1847 तक होता है। और इनके शासनकाल में देखिए कुछ बातें यहाँ पर इंपोर्टेंट है इनके बारे में। तो ब्रिटिश गढ़वाल जो सन 1815 से सन 1839 तक कुमाऊं कमिश्नरी की एक तहसील था दोस्तों, इसको जो है सन 1839 में जनपद का यहाँ पर दर्जा मिला। और अपनी जलवायु के अनुकूल अंग्रेज श्रीनगर से जो है मुख्यालय यहाँ पर पौड़ी ले गए, और कुमाऊं व गढ़वाल जिलों के लिए अलग अलग इन्होंने असिस्टेंट कमिश्नर की यहाँ पर नियुक्ति की गई। तो लुसिंगटन यहाँ पर जो था 4th कमिश्नर था, यानी कि चौथा कमिश्नर था हमारे कुमाऊं का। तो कल क्वेश्चन यहाँ पर आया था वीडियो के एग्जाम में। नेक्स्ट यहाँ पर देखिएगा JN बेटन। तो JN बेटन दोस्तों यहाँ पर 1848 से यहाँ पर 56 तक रहते हैं, यानी कि 1839 से 1856 तक यहाँ पर JN बेटन यहाँ पर जो है कमिश्नर के रूप में यहाँ पर होते हैं। और 1854 में ही जो है नैनीताल को यहाँ पर कुमाऊं कमिश्नरी का यहाँ पर मुख्यालय बनाया जाता है। और बेटन के शासन के आरंभ में दास प्रथा का अंत यहाँ पर कर दिया गया। तो नेक्स्ट यहाँ पर पॉइंट के बारे में थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर है
कि भूमापन का कार्य नए सिरे से आरंभ हुआ और इनके शासनकाल को कुमाऊं कमिश्नरी का स्वर्ण काल भी कहा जाता है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है, तो बेटन के काल को यहाँ पर कुमाऊं कमिश्नरी का स्वर्ण काल यहाँ पर कहा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए हमारे जो कमिश्नर आते हैं यहाँ पर रामजी साहब जिन्हें कहा जाता है, वो कमिश्नर यहाँ पर कौन से, सर हेनरी रैमजे। देखिए इन्हें जो है कुमाऊं का बेताज बादशाह के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों इनका जो कार्यकाल होता है 1856 से 1884 तक इनका शासनकाल रहता है सन हेनरी रैमजे का। देखिए हेनरी रैमजे जो थे स्कॉटलैंड का ये निवासी थे और इन्होंने डलहौजी के ये चचेरे भाई थे। दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है, तो डलहौजी कहाँ के रहने वाले थे, स्कॉटलैंड के निवासी थे और डलहौजी के यहाँ पर चचेरे भाई थे। और रैमजे के जो कार्यकाल में जो है सन 1857 ईस्वी का यहाँ पर भारत की स्वतंत्रता का आंदोलन हुआ था। 1857 की क्रांति हुई थी दोस्तों, तो ये इनके शासनकाल में हुई थी। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए इनके शासनकाल को ब्रिटिश काल का स्वर्ण काल कहा जाता है और कुमाऊं का बेताज बादशाह यहाँ पर कहा जाता है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि कुमाऊं का इन्हें बेताज बादशाह कहा जाता है सर हेनरी रैमजे को। और कुमाऊं में राजा इनको जो है रैमजी के नाम से, राजा रामजी के नाम से प्रसिद्ध थे और कुमाऊं के सबसे लोकप्रिय कमिश्नर भी थे क्योंकि ये बहुत यहाँ पर लोकप्रिय रहे लोगों के लिए। और यहाँ पर देखिए 1863 में जो है पिकेट बंदोबस्त यानी कि 10वां भूमि बंदोबस्त यहाँ पर किया गया और जिसमें पहली बार जो है वैज्ञानिक यहाँ पर पद्धति का यहाँ पर जो है प्रयोग किया गया। देखिए क्वेश्चन बन सकता है कि कौन से भूमि बंदोबस्त में पहली बार वैज्ञानिक पद्धति का यहाँ पर प्रयोग किया गया। तो दोस्तों ये था विकेट बंदोबस्त 1863 में यहाँ पर जो है हेनरी रैमजे के शासनकाल में ये किया गया था। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए 1872 में जो है पहली काट सड़क रामनगर और रानीखेत को यहाँ पर जोड़ती हुई बनाई गई और 1884 में काठगोदाम तक रेल मार्ग को यहाँ पर बनाया गया। तो रैमजे थे इन्होंने पहली बार कुमाऊं में आलू की खेती की शुरुआत भी कराई। दोस्तों ये थे रैमजे के बारे में। नेक्स्ट यहाँ पर कमिश्नर आते हैं हमारे फिशर। तो 7वें कमिश्नर यहाँ पर आते हैं फिशर। तो इनके शासनकाल में ज़्यादा ऐसी कोई विशेषताएं नहीं है इनके बारे में, तो कुछ ऐसे कार्य नहीं हुए। तो ये 1884 से 1885 में रहे कमिश्नर। तो नेक्स्ट यहाँ पर देखिए H.G. रॉस 1885 से 87 तक ये भी रहे। तो इनके शासनकाल में जो है 1850 में जो है 1885 में 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई और 1887 में गढ़वाल राइफल्स की यहाँ पर स्थापना हुई। तो इनके शासनकाल में यानी कि 2 साल में ये चीज़ें हुई। तो आपको यहाँ से क्वेश्चन मिल सकता है कि राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय कुमाऊं कमिश्नर कौन थे। तो दोस्तों H.G. रॉस थे, तो जिनका शासनकाल 85 से 87 था, यानी कि 1885 से 1887 तक, क्योंकि 1885 में यहाँ पर जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है और 1887 में गढ़वाल राइफल्स की यहाँ पर स्थापना हुई। तो ये काम इनके शासनकाल में होते हैं H.G. रॉस। नेक्स्ट यहाँ पर कमिश्नर आते हैं हमारे, वो होते हैं J.R. ग्रिग। देखिए इनका शासनकाल होता है 1888 से 1889। तो 1889 में हथियारों को रखने के लिए लाइसेंस नीति अपनाई गई। तो इनके लिए ये इंपॉर्टेंट यहाँ पर पॉइंट बन जाता है। दोस्तों देखिए यहाँ पर जो है क्वेश्चन आ सकता है कि लाइसेंस नीति अपनाई गई, कौन सा शासक था, तो किसके शासनकाल में हथियारों को रखने के लिए लाइसेंस नीति अपनाई गई। तो J.R. ग्रिग 1888 से 1889 तक इनका शासनकाल होता है। तो यहाँ पर नेक्स्ट हमारे दोस्तों आते हैं जो कमिश्नर, ये होते हैं G.E. ऑर्सिकन जो होते हैं 1891 में यहाँ पर जो है देखिए इनका शासनकाल होता है जो 89 से 92। तो 1891 में नैनीताल जनपद के गठन हुआ यहाँ पर इनके शासनकाल में, G.E. ऑर्सिकन के शासनकाल में। नेक्स्ट यहाँ पर आते हैं D.T. रॉबर्ट्स। देखिए 1892 से 1894। तो D.T. रॉबर्ट्स होते हैं। तो 1894 ईस्वी में वन नीति लागू की गई। देखिए इंपोर्टेंट यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि वन नीति लागू की गई, तो कब की गई, 1894 में। तो तब कमिश्नर कौन थे, D.T. रॉबर्ट्स। 1893 में मुक्तेश्वर में पशु अनुसंधान संस्थान की स्थापना होती है 1893 में। तब कमिश्नर कौन होते हैं, D.T. रॉबर्ट्स होते हैं। तो इनका शासनकाल आप देख सकते हैं 92 से 94। नेक्स्ट यहाँ पर आते हैं E.E. ग्रिज। 1894 से 1898 तक इनका शासनकाल होता है। तो 1897 ईस्वी में पहली बार पृथक उत्तराखंड प्रांत की मांग यहाँ पर महारानी विक्टोरिया के समकक्ष रखी गई। तो देखिए आप इसे ध्यान से देखिएगा, तो कब की गई थी, 1897 ईस्वी में पहली बार पृथक उत्तराखंड प्रांत की मांग जो है महारानी विक्टोरिया के समकक्ष रखी गई 1897 में। तब कमिश्नर कौन था, E.E. ग्रिज। नेक्स्ट यहाँ पर आते हैं हमारे R.E. हैम्बलिन। तो इनका शासनकाल होता है 1899 से 1902 तक। तो 1899 से 1900 ईस्वी में दून में रेल का आगमन यहाँ पर होता है और 1901 ईस्वी में गढ़वाल यूनियन की स्थापना होती है और 1902 से 1903 ईस्वी में नैनीताल जेल की यहाँ पर स्थापना होती है। नैनीताल जेल यहाँ पर बनता है कब, 1902 से 1903 में, और अल्मोड़ा जेल 1816 में, और पौड़ी जेल जो बनती है 1821 में यहाँ पर बनती है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए क्वेश्चन यहाँ पर आ सकता है, तो दोस्तों आपको 3 पॉइंट यहाँ पर याद रखने। तो नैनीताल जेल की स्थापना होती है 1902 से 1903 में और अल्मोड़ा जेल 1816 में बनती है। 1902 से 1903 में यहाँ पर बनती है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए क्वेश्चन यहाँ पर आ सकता है, तो दोस्तों आपको 3 पॉइंट यहाँ पर याद रखने। तो नैनीताल जेल की स्थापना होती है 1902 से 1903 में और अल्मोड़ा जेल 1816 में बनती है।
पौड़ी जेल 1821 में। तो 3 पॉइंट आपको याद रखने हैं, ये जेल से संबंधित क्वेश्चन यहाँ पर आ सकता है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए AMW शेक्सपियर 1903 से 1905 तक ये कमिश्नर रहते हैं और उत्तराखंड का प्रथम गढ़वाली समाचार पत्र का प्रकाशन होता है 1905 में। नेक्स्ट यहाँ पर आते हैं हमारे JS कैंपबेल। देखिए JS कैंपबेल यहाँ पर जो है 15वें कमिश्नर होते हैं और 1906 ईस्वी में ग्लोगी परियोजना का कार्य पूरा हुआ और यह देश की जो है सबसे पुरानी जल विद्युत परियोजना के नाम से जानी जाती है, ग्लोगी जल विद्युत परियोजना। तो दोस्तों 1906 में ये कंप्लीट होता है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए 1908 ईस्वी में कुली एजेंसी की यहाँ पर स्थापना होती है जोधपुर सिंह नेगी द्वारा। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। तो कुली एजेंसी की स्थापना कब होती है? 1908 में। और 1909 ईस्वी में जो है कुमाऊं गवर्नमेंट गार्डन की स्थापना हुई दोस्तों। और 1912 में यहाँ पर देखिएगा 1912 में अल्मोड़ा कांग्रेस की यहाँ पर स्थापना हुई और 1913 में यहाँ पर जो अल्मोड़ा में होमरू लीग की यहाँ पर स्थापना हुई 1913 में। नेक्स्ट यहाँ पर पॉइंट देखिएगा, यहाँ पर जो हमारे कमिश्नर आते हैं पर्सी विंडम 1914 से 1924 तक ये हमारे कमिश्नर रहते हैं। 1915 ईस्वी में गांधी जी ने सर्वप्रथम हरिद्वार की यात्रा की यहाँ पर और 1916 ईस्वी में जो है गांधी जी ने देहरादून की यात्रा की 1916 में की। 30 सितंबर 1916 ईस्वी में कुमाऊं परिषद की यहाँ पर स्थापना होती है 30 सितंबर 1916 को। और 1921 ईस्वी में कुली बेगार प्रथा का अंत हुआ, तो तब वहाँ पर कमिश्नर कौन थे? पर्सी विंडम थे। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर देखिए 1923 ईस्वी में कुली एजेंसी की यहाँ पर समाप्ति होती है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिएगा कमिश्नर आते हैं NC स्टिफ। देखिए 1925 से 1931 तक यहाँ पर कमिश्नर रहते हैं और 1929 ईस्वी में नायक बालिका रक्षा कानून बना यहाँ पर और 1929 ईस्वी में है गांधी जी ने जो है कुमाऊं की यात्रा की और हल्द्वानी, अल्मोड़ा, बागेश्वर व कौसानी आदि स्थानों पर ये इन्होंने सभाएं भी की। नेक्स्ट यहाँ पर देखिएगा तब कमिश्नर कौन थे? NC स्टिफ थे। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट कमिश्नर यहाँ पर आता है 23 अप्रैल 1930 को पेशावर कांड हुआ और 30 मई 1930 ईस्वी को टिहरी रियासत में रवाई कांड यहाँ पर घटित होता है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिएगा जो हमारे कमिश्नर आते हैं तो ये यहाँ पर आते हैं LM स्टफ्स, सन 1931 से 33 के बीच की इनकी शासनकाल होता है। और यहाँ पर आते हैं नेक्स्ट LO गोयन 1933 से 1935 तक। तो कुछ ऐसी बातें यहाँ पर नहीं हुई। तो देखिए नेक्स्ट यहाँ पर जो हमारे आते हैं AW इवर्टसन। देखिए इवर्टसन यहाँ पर जो है 1935 से 39 तक यहाँ पर रहते हैं। तो 1937 ईस्वी में अल्मोड़ा के चनौदा नामक स्थान पर शांतिलाल त्रिवेदी ने गांधी आश्रम की यहाँ पर स्थापना की 1937 में। तो उनके शासनकाल में विशेषकर ये चीज़ें हुई। नेक्स्ट यहाँ पर देखिएगा हमारे जो कमिश्नर आते हैं GL विवियन 1939 से 1941 ईस्वी और यहाँ पर नेक्स्ट आते हैं TGC एक्टन 1941 से 43 ईस्वी। तो ये इनका शासनकाल रहता है। भारत में भारत छोड़ो आंदोलन इनके शासनकाल में हुआ था क्योंकि 1942 की बात होता है। 1942 में यहाँ पर भारत छोड़ो आंदोलन यहाँ पर चलता है। तो कमिश्नर तब कौन थे? TGC एक्टन थे। तो यहाँ पर नेक्स्ट देखिए WW फिनले आते हैं 1943 से 1947 में और इनके शासनकाल में कुछ अच्छी बातें नहीं होती हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर देखिए KL मेहता 1947 से 1939 तक यहाँ पर जो है कुमाऊं का प्रथम भारतीय कमिश्नर था। दोस्तों आपको याद रखना है। और कुमाऊं कमिश्नरी स्वतंत्र होती है उस समय। तो कुमाऊं का प्रथम भारतीय कमिश्नर कौन थे? तो KL मेहता थे सन 1947 से 1948 तक। तो दोस्तों ये थे कुछ आज़ादी तक हमारे कमिश्नर कुमाऊं के, जो कि आगामी परीक्षाओं के लिए यहाँ पर इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। देखिए कल यहाँ पर वीडियो का एग्ज़ाम हो गया है और आगामी यहाँ पर जो समय में पटवारी का एग्ज़ाम होना है, बंदी रक्षक, फॉरेस्ट गार्ड, लेखपाल, उन सभी परीक्षाओं के लिए ये इम्पोर्टेंट है। तो याद रखना आपको, जिन लोगों का एग्ज़ाम सही नहीं हुआ तो आगे यहाँ पर भविष्य में और एग्ज़ाम यहाँ पर सही होंगे। तो बने रहे चैनल के साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।